नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां चंपावत जिले के मिनी स्टेडियम से एनएचपीसी गेस्ट हाउस तक रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस पर आयोजित इस मैराथन में बतौर मुख्य अतिथि सीएम धामी ने भाग लिया और एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके बाद सीएम ने सभी प्रतिभागियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। सीएम ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर फूल अर्पित किए और उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भारत की एकता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसलिए उन्हें आजाद भारत के इतिहास में लौह पुरुष की संज्ञा दी गई। प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले का दौरा किया। सीएम ने बनबसा के मिनी स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम के तहत एकता दौड़ का आयोजन किया गया। सीएम धामी ने एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही सभी प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए सभी से प्रदेश के विकास में सहयोग करने की अपील की। हमारे देश के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे कि हम अपनी जहां दिनचर्या में शारीरिक गतिविधियों में रोज शारीरिक व्यायाम को सम्मिलित करेंगे, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करेंगे और ड्रग्स के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। उत्तराखंड में तो धामी अपनी धमक से लोकप्रिय हैं ही। हिमाचल के लोगों ने भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गर्मजोशी से स्वागत किया। पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद के नारे से चुनावी माहौल गर्म आ गया और धामी जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रन में प्रचार करने गए थे। यहां सीएम धामी ने हिमाचल प्रदेश के चौपाल विधानसभा क्षेत्र में एक रैली को संबोधित किया। हिमाचल प्रदेश के चौपाल विधानसभा क्षेत्र में सीएम धामी के स्वागत में धामी जिंदाबाद के नारे चारों तरफ गूंजने लगे। खबर रामनगर से है, जहां रानीखेत से बीजेपी के विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने एक बार फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के लैंसडाउन का नाम बदलने के बयान पर सियासी बयान दिया है। साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को अपनी ही विधानसभा में उनके बनाए गए सड़कों का 97 में से 95 सड़कों का खस्ता हाल बताते हुए करण माहरा को घेरने का प्रयास किया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला। सरकार लैंसडाउन में अच्छे अस्पताल, स्कूल और सड़कें बनाए तो लोगों का कुछ भला होगा। रानीखेत से विधायक हैं, करण माहरा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अपने लैंसडाउन में अगर जो है स्कूल, सड़कें बनाए तो लोगों का भला होगा। उसमें दलील क्या है ना, वास्तव में हमको ऐसी कांग्रेस और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो केवल बयानबाजी के लिए, अपनी नेतागिरी को जिंदा रखने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। नाम पे बहुत कुछ रखा है जो हमारी प्राचीन संस्कृति से, हमारी विरासत से जुड़े हुए नाम हैं। किसी कारण अगर वो परिवर्तित हो गए हैं, अगर हमारे स्थानीय या उत्तराखंड के संस्कृति से नहीं मिलते और अंग्रेजों के पीरियड में या मुगल काल में वो नाम अगर बदल दिए तो वास्तव में
हमारे प्राचीन गौरव का जो हमको याद दिलाते, जो स्मरण कराते हैं, ऐसे नामों को रखना चाहिए। मैं पूर्ण समर्थन करता हूँ इस मांग का। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 42 आरोपियों में से अब तक 19 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। एक के बाद एक आरोपियों को मिल रही जमानत से विपक्ष सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति एसपीएफ की जांच पर सवाल उठ रहा है। साथ ही कांग्रेस इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। उत्तराखंड प्रश्न पत्र लीक का मामला है, जिसमें के आरोपियों को 42 में से 19 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है। देखिए, यूके ट्रिपल एससी के मामले में जो कांग्रेस की आशंका थी वो निर्मूल नहीं थी, वो सही साबित हुई है। राज्य में जितने लोग एसआईटी ने पकड़े हैं वो एक एक करके जमानत में छूट रहे हैं। आपने विधानसभा की भर्तियों के मामले में देखा, सब हाईकोर्ट से बाहर होकर के स्टे लेकर के दोबारा से ज्वाइनिंग कर ली है। उसी प्रकार से यूके ट्रिपल एससी में जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है उन लोगों को हाई कोर्ट एक एक करके जमानत दे रहा है। मैं तो इससे ले लो ना, इससे ले लो हमारे पास क्या करना हम तो 4 बार। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर उधम सिंह नगर के किच्छा कोतवाली से है, जहां कई लोगों ने मिलकर किच्छा कोतवाली के बाहर धरना दिया। दरअसल बीती 10 सितंबर को किच्छा के वरिष्ठ नेता सतीश गुप्ता के पुत्र विकास गुप्ता पर करीब 12 लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में विकास गुप्ता बुरी तरह से घायल हो गए थे। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी नेता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। पीड़ित के परिजनों ने किच्छा पुलिस पर लापरवाही करने और आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया है। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी नेता सतीश गुप्ता ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने पीड़ित पक्ष को रिपोर्ट वापस लेने के लिए खुलेआम धमकियां दी हैं। हमारे विषय में जानलेवा हमला हुआ और लोग भी थे काफी, वो 30-35 लोग थे कम से कम। मैं हथियारों के, ये तो अपने क्या नाम है घरवाली वाले नहीं लिया था, यहीं बैठा था थाने में, उनके सामने ही गया, थाने वालों के सामने से उस पर चिपट गया सब। और तो ऐसी हालत छोड़ गया कि अगर उससे कोई 1 घंटे उठा नहीं लाता वहीं उसकी मृत्यु हो जाती। और उसके बाद हम लोग को लेके आया अस्पताल में, उसकी पट्टी हुई और गौतम हॉस्पिटल में उसको एडमिट करा दिया गया। तो वहां थोड़ा उसका सुधार हुआ। वो तो मना कर रहा था कि दिल्ली जाना पड़ेगा। जानलेवा हमला हुआ था और उसकी काफी घातक हथियारों से उसके चोट लगी है, कई जगह उसकी चोट लगी हुई है। पर लेकिन आज तक पुलिस ने 9 सितंबर से लेकर आज तक 2 महीने होने आ रहे हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं की है। ये तो 3 बार से सभासद है। अगर कोई इस जगह आम आदमी होता तो उसकी सुनवाई किस तरीके से होती? लगता है आम आदमी की सुनवाई नहीं होगी, जहां तक लग रहा है ऐसा, क्योंकि थाने में रोज आ रहे हैं, रोज धरना दिया जा रहा है, रोज प्रदर्शन कर रहे हैं और लेकिन प्रदर्शन के बावजूद भी आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। आज मालूम पड़ा है कि एक इन्होंने कोई बंटी नाम का गिरफ्तार किया है। जो भी इस केस में आरोपी हैं उन सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। 2 महीने हो चुके हैं और जो भी एफआईआर में जिसके नाम है सबकी गिरफ्तारी हो, तभी धरने से उठेंगे हम यहाँ से। उधर कांग्रेस के नैनीताल जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने प्रदेश सरकार पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि प्रदेश की सड़कों की हालत बेहद खराब होती जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सीएम सिर्फ कोरी घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि लालकुआ से लेकर हल्द्वानी तक नेशनल हाईवे लंबे समय से जर्जर हालत में है। इसके बावजूद अभी तक सड़क को
ठीक नहीं किया गया है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। कर रहे हैं, खाली धंधा को लुभाने का काम कर रहे हैं। उन्हें कहीं पर कुछ नहीं है। स्थिति सब जगह रोडों की देख लिया हमने, सब गड्ढे हैं, लेकिन इनके चलते वो गड्ढे भी नहीं भरा जा रहे हैं। लेकिन हवाई बात हो रही है, यहाँ पर कहीं पर मुख्यमंत्री का ऐसा कोई काम नहीं हो रहा जिससे जनता उसको देखे कि काम मतलब कर रहे है। सरकार केवल अपने जुमलेबाजी में ही मस्त है और अपने जो नाम बदलने की बात आ रही, कहीं पर कुछ वाली बात आ रही है तो उसमें ही मगम है। और ये जो जनता की हित की जहां बात आ रही है तो वहां पर कहीं पर भी खड़ी नहीं उतरी है सरकार। गड्ढों में चोटिल भी जा रहे हैं लोग, कहीं गड्ढे चोटिल कहीं एक्सीडेंट हो चुके हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhanamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.temps@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्म है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो, जो सच्चा हो, वही तो दिखता है। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का रुख करते हैं। गदरपुर के पिपलिया गांव में एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता ओमियो विश्वास ने बताया कि पुलिस को घटना की जानकारी दे दी गई है। वहीं पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही बताया कि इस युवक का किसी से कोई लड़ाई झगड़ा या विवाद नहीं था। ने अपने ही खेत में गले में रस्सी डाल करके जो है आज आत्महत्या कर लिया है। युवक का उम्र लगभग 32 साल के आसपास है और इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस आने के बाद में पोस्टमार्टम के लिए पुलिस अभी लाश को लेकर के चली गई है। उधर रामनगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है।
आपको बता दें कि पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 18 ग्राम से ज्यादा स्मैक बरामद की है। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि उपनिरीक्षक अनीस अहमद द्वारा मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसको लेकर यह कार्रवाई की गई है। देखिए, हमारे द्वारा लगातार नशे के विरुद्ध अभियान किया जा रहा है। उच्च अधिकारी के आदेश अनुसार इसमें हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है और आज हम पुलिस टीम द्वारा एक व्यक्ति शेर खान और कुकी को 18.5 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है, जो काफी समय से रामनगर क्षेत्र में सक्रिय था। इसको गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की गई। खबर रुद्रपुर से है, जहां पुलिस की लापरवाही सामने आई है। प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि जिस तरीके से बीते 24 अक्टूबर को पीड़ित के घर के सामने कुछ दबंग युवक दरवाजे पर पटाखे फोड़ रहे थे, जिसका विरोध करने पर दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। इस दौरान आरोपियों ने पीड़ित की नाबालिग बेटी को घर से खींच लिया और छेड़छाड़ करते हुए उसके कपड़े भी फाड़ दिए। मामले की शिकायत दर्ज कराने के लिए पीड़ित परिवार थाने के चक्कर काट रहे थे। पूरे मामले का वीडियो वायरल होने पर पुलिस विभाग पर कई सवाल उठ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने 6 नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। ही में मेरे संज्ञान में एक आया, जहां पर ट्रांजिट कैम्प में कुछ संभवतः नाबालिग बच्चों लड़के हैं, वो उन्होंने एक घर में घुसते हैं और कुछ लोगों के साथ, 1-2 लोगों के साथ, जिसमें महिला भी है, लड़की भी है, उसके साथ नाबालिग से लड़की के साथ मारपीट कर रहे हैं। तो इस पर में मैंने जानकारी करा है। अभी ऑलरेडी उसके ऊपर FIR हो चुका है सुसंगत धाराओं में 147, 148, 323, 324 और 504, 506 और 354 भी लगा है। उधर पराली जलाने से बढ़ रहे वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए ऊधमसिंह नगर जिले में लगातार राजस्व विभाग की टीम जांच पड़ताल कर रही है। सितारगंज साधु नगर गांव में अपने खेतों में पराली जला रहे किसानों को SDM की ओर से 2 किसानों को नोटिस दिया गया। वहीं आपको बता दें कि ऊधमसिंह नगर जिले में प्रशासन की पराली न जलाने की पूरी तरह निर्देश दिए गए हैं। हमने कल भी देखा जो मौसम में एक धुंध जो है स्मोक छा गया था, और उसके बाद से ही पहले मतलब आपको पता ही है, पहले ही मीडिया के थ्रू भी हमने सभी को बता दिया था कि इस जो प्रतिबंध लगाया है पराली जलाने पे। फिर उसके बाद भी कुछ लोग जो है वो इसका पालन नहीं कर रहे हैं। इसी के संदर्भ में आज हम फील्ड में हैं और यहाँ पे बघौरा में भी ये जलती हुई पाई गई इनके, और अन्य क्षेत्रों में भी हमने अभी लगभग 3 किसानों का नाम जो है वो दर्ज कर लिया है। इसमें जो है सुसंगत धाराओं में अभी मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी देहरादून में छठ पर्व को धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर टपकेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा। श्रद्धालुओं ने तमसा नदी के घाट पर लोगों ने सूर्य को अर्घ्य दिया और सभी के मंगल की कामना की। छठ का तो बहुत महत्व, इतनी महिमा है कि अपने आप आस्था जागृत होती है और लोग जो नहीं करते हैं अचानक से शुरू कर देते हैं। इतनी महिमा उनकी, ये दिल में बहुत उमंग होता है और अन्न धन सबसे परिपूर्ण होता है, सभी चीज की पूर्ति करती है छठ माता। इनका आज का इंतजार हम लोग को सालों भर रहता है। मतलब इतनी आस्था है हम लोग को छठ के लिए कि मतलब समझिए हम लोग पूरी तैयारी शुरू हो जाती है धनतेरस के दिनों से। लोगों के घर में लहसुन प्याज भी नहीं बनता, छठ की तैयारियां होने लगती है और एक मतलब उल्लास, सुबह 3 बजे सुबह उठ के नहाना, तैयार होना, पूजा की तैयारी करना और यहाँ आना और अर्घ दिलवाना। ये बचपन से देखते हुए वो त्योहार है हम लोग का और बहुत गर्व से इस त्योहार को हम लोग मनाते हैं। आस्था तो ये है कि कहते हैं कि छठ मैया के सामने आप जो भी मनोकामना मांगते हैं वो मतलब इतना विश्वास है कि मैं देख चुकी हूँ इस चीज को, वो पूरी होती है।
और ये हम निर्जला रहते हैं, पता भी नहीं चल रहा है कि हाँ हमने पानी नहीं पिया है, कुछ खाया नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा है। उधर चमोली में बनी विश्व धरोहर फूलों की घाटी 31 अक्टूबर से सर्दी के चलते पर्यटकों के लिए बंद कर दी जाएगी। कोरोना काल के बाद विश्व धरोहर फूलों की घाटी में इस बार रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक पहुंचे। अब तक 20,827 से ज्यादा पर्यटक यहां घूम चुके हैं। इन पर्यटकों में 280 विदेशी पर्यटक हैं। इस साल घाटी में पर्यटकों के आने का रिकॉर्ड बना है। वन विभाग को अभी तक 31,73,400 रुपए की आय हो चुकी है, जबकि बात लॉकडाउन से पहले 2019 की करें तो 17,424 पर्यटक घूमने पहुंचे थे, जिसमें से 27,60,825 रुपए की कमाई हुई थी। उधर हरिद्वार तहसील में विजिलेंस की टीम ने शनिवार को छापा मारा। इस दौरान टीम ने तहसील के एक घूसखोर रजिस्ट्रार कानून गो को रंगे हाथों पकड़ा। हरिद्वार के रहने वाले ही एक शख्स ने विजिलेंस को शिकायत दी थी और बताया था कि राजेश मारवाह नाम का कानून गो दाखिल खारिज करने की एवज में 2,800 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस की टीम ने जाल बिछाया और आरोपी कानून गो को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। देहरादून से आई विजिलेंस की टीम की कार्रवाई से तहसील के अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। बंद कमरे में आरोपी कानून गो से घंटों चली पूछताछ के बाद देर रात विजिलेंस की टीम उसे अपने साथ लेकर रवाना हुई। तहसील के अधिकारी मामले में बात करने से बच रहे हैं। उधर कोटद्वार के शीतलपुर नई बस्ती में दो पक्षों में 20 अक्टूबर को मारपीट हुई। मारपीट में घायल हुए एक युवक की इलाज के दौरान देहरादून में रविवार को मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने हल्दू खाता तिराहे पर जाम लगा दिया। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम खुलवाने की काफी कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों के आक्रोश के आगे पुलिस की एक न चली। ग्रामीणों ने पुलिस पर दूसरे पक्ष को बचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी शिकायत पर एक सप्ताह बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके कारण उनको यह दिन देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगर वो लड़का जिंदा रहता, अगर ये प्रदूषण ने उन पर दबाव डालते कि भाई तुम प्राइवेट में ले जाओ, इसका लड़के का इलाज कराओ, उन्होंने दबाव नहीं डाला। वो भी सही रहते, अगर वो इलाज करा देते तो वो भी सही रहता, वो लड़का भी आज हमारे बीच में रहता। क्यों खाया उन्होंने पैसा, पुलिस वालों ने पैसा खाया, तब वो पीछे थप्पड़ खपा रहे हैं उनको कि बल कुछ नहीं होगा, बल तुम चुप रहो। पुलिस वालों ने ऐसा कहा। 20 तारीख को 20 अक्टूबर की घटना है, लाल घाटी चौकी का मामला है। एक व्यक्ति को दो पक्षों का आपस में झगड़ा हो गया था, जिसमें एक व्यक्ति के पास दूसरे पक्ष में 3-4 लड़के हैं, एक ही गाँव के रहने वाले हैं। उसी झगड़े 20 तारीख की घटना के बाद इन लोगों की 23 तारीख को चौकी लाल घाटी में प्रार्थना पत्र जाता है कि इस तरीके की वारदात होती। चौकी वालों ने तत्काल उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया तथा उनके NCR वगैरह दर्ज किए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।